जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CPU शेड्यूलिंग चैप्टर नंबर 6 की वीडियो सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में, जिसमें हम आज जो टॉप पे हमारी एक इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम तस्वर किया जाता है FCFS को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं FCFS के बारे में। FCFS बेसिकली हम किसको कहते हैं? शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं जी FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब नाम से ज़ाहिर है कि जो प्रोसेस जो है पहले आएगा वो पहले पाएगा। अब इसमें हम दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं, जो हमारे प्रोसेसेस हैं, और इसमें हम कंसिडर करते हैं बस टाइम को, कि एक प्रोसेस जो है उसका कितना बस टाइम है, उसको कितने टाइम के लिए जो है वो CPU के अंदर रहना है, इसको हम कहते हैं जी बस टाइम। लाइक हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम बस टाइम कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीन प्रोसेस हैं, P1, P2 एंड P3। P1 का जो बस टाइम है वो 24 है, P2 का जो है बस टाइम वो 3 है, और P3 का जो है वो 3 है। अब हम सपोज़ करते हैं कि जो प्रोसेसेस हैं वो इस ऑर्डर में हमारे पास जो है वो रेडी क्यू के अंदर आए हैं। पहले P1 आया है, P2 आया है, फिर P3 आया, और हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर यही पढ़ते हैं कि जो प्रोसेस जो है वो पहले आएगा उसको हम जो है वो पहले परसीव करेंगे, उसको हम पहले जो है वो CPU एलोकेट करेंगे। तो इसके लिए आप गैंट चार्ट देख सकते हो। सबसे पहले जो है 0 टाइम पे जो है वो प्रोसेस P1 आएगा, और इसको टोटल जो है वो CPU का टाइम 24 सेकेंड्स चाहिए, तो हम इसको 24 सेकेंड्स एलोकेट करेंगे, और उसके बाद P2 आएगा, और इसी तरह से जो है वो 24 पे आप देख सकते हो कि P1 जो है वो टर्मिनेट हुआ, और 24 के बाद जो है वो 27 तक, क्योंकि P2 को 3 सेकेंड चाहिए CPU, तो 27 पे जो है वो आपका प्रोसेस P2 टर्मिनेट हो जाएगा, और इसी तरह से P3 को भी 3 सेकेंड चाहिए, तो 30 पे जो है वो आपका P3 जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें आप वेटिंग टाइम अगर आप निकालो P1 के लिए, तो आप देख सकते हो कि P1 का जो वेटिंग टाइम है वो 0 है। इसी तरह से अगर मैं P2 का वेटिंग टाइम अगर देखूं तो उसको 24 सेकेंड्स के लिए वेट करना पड़ा है, और अगर इसी तरह से हम P3 का वेटिंग टाइम निकालें तो आप देख सकते हो कि उसको 27 जो है वो सेकेंड्स के लिए वेट करना पड़ा है। तो इसका जो है अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालें तो वो आपके पास जो है वो 17 सेकेंड्स आता है। अब इसी जो है आपके पास जो यही न्यूमेरिकल है, इसी को अगर हम एक और ऑर्डर में देखें और उसमें फिर हम उसका वेटिंग टाइम निकाल लें। सपोज़ हम करते हैं कि जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं वो इस तरह से जो है वो अराइव हुए हैं रेडी क्यू के अंदर। पहले P2 आया, फिर P3 आया, और इस तरह से लास्ट पे जो है वो P1 आया है। अब हमने ये देखा था कि P2 को भी 3 सेकेंड्स चाहिए CPU के, और P3 को भी 3 सेकेंड्स चाहिए, और 24 सेकेंड्स जो है वो P1 को चाहिए। इसके लिए अगर हम गैंट चार्ट बनाएं तो 0 पे P2 आएगा। इस तरह से इसने 3 सेकेंड्स लिए CPU के, और इसके बाद हमारे पास आ गया P3 को भी टोटल 3 सेकेंड्स चाहिए थे, तो 6 जो है वो सेकेंड्स पे हमारा P1 अराइव होगा, और इसको टोटल 24 चाहिए थे, तो ये 30 सेकेंड्स पे जो है आपकी एग्जीक्यूशन, जितनी भी प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन थी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देख सकते हो इसमें अगर हम वेटिंग टाइम निकालें P1 का, तो P1 का वेटिंग टाइम जो है 6 सेकेंड्स है। ये आप देख सकते हो 6 सेकेंड्स के बाद जो है वो P1 जो है कर हो गया था। P2 का अगर हम वेटिंग टाइम निकालें तो वो 0 है। 0 पे आपको पता है कि हमने CPU एलोकेट कर दिया था P2 को, और P3 का अगर हम निकालें वेटिंग टाइम तो वो आपके पास 3 सेकेंड्स है। इस सिचुएशन में अगर हम वेटिंग टाइम निकालते हैं तो 6 + 0 + 3/3, तो ये आपके पास जो है एवरेज वेटिंग टाइम 3 की आ जाएगी। तो अगर हम प्रीवियसली ऑर्डर को देखें और अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो ये ऑर्डर हमारे पास प्रीवियस ऑर्डर से काफ़ी बेटर है, क्योंकि हमारी जो वेटिंग टाइम है हमने कहा था मिनिमम होना चाहिए। तो प्रीवियस ऑर्डर में हमारा जो वेटिंग टाइम था वो मैक्सिमम था 17 सेकेंड्स, जो कि इस सिचुएशन इस ऑर्डर में हमने कम कर लिया है। मच बेटर देन प्रीवियस केस, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें मिनिमम हो गया आपका वेटिंग टाइम। इसमें FCFS में एक प्रॉब्लम अगर होती है जिसको हम कहते हैं जी कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है जी? शॉर्ट प्रोसेसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेसेस।
अब हमने पढ़ा कि FCFS क्या कहता है कि जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो अगर एक प्रोसेस लाइक हमने प्रीवियस केस में पढ़ा कि एक प्रोसेस जो है उसको CPU के अंदर वो मैक्सिमम टाइम के लिए रहना है, जैसे हमने पढ़ा कि P1 को 24 सेकेंड्स चाहिए थे, जबकि उसके पीछे जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेसेस भी थे जिनको 3-3 सेकेंड्स के लिए जो वो CPU चाहिए था। लेकिन FCFS क्या करेगी, जो पहले प्रोसेस आएगा उसको चाहे 1 आवर वो ले, चाहे वो 2 आवर ले CPU के, लेकिन हम उस प्रोसेस को ही पहले परसीव करेंगे। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम आती है कॉन्वाय इफेक्ट की, जो फिर प्रीवियस शॉर्ट प्रोसेसेस हैं वो एक लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो लॉन्ग प्रोसेसेस के जो हैं वो प्रीवियस जो हैं वो उसके पीछे जो हैं वो रहेंगे, और इस तरह से जो है हमारा जो है वो जो शॉर्ट टर्म प्रोसेसेस हैं उनको काफ़ी देर के लिए जो है वो वेट करना पड़ेगा। कंसीडर 1 CPU बाउंड एंड मैनी IO बाउंड प्रोसेसेस। हम इसको ये कंसीडर, इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि हमारे पास CPU बाउंड जो प्रोसेसेस हैं वो कम है और IO बाउंड प्रोसेसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं ना कि एक प्रोसेस आया, उसको 3 टाइम के लिए CPU चाहिए था और उसने अपनी एग्जीक्यूशन करवाई और वो जो है वो उसने टर्मिनेट हो गया। लेकिन एक प्रोसेस आया और वो जो है उसने अपनी एग्जीक्यूशन करवाई 3 सेकेंड्स के लिए और फिर वो IO वेटिंग स्टेट में चला गया, उसको कोई इनपुट आउटपुट फाइल लेनी थी। तो इसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्वाय इफेक्ट है, और ये आपका मोर इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, ये आपके हाई लेवल एग्ज़ाम्स के अंदर भी जो है ये पूछा जाता है। तो ये हमारे पास इस वीडियो के अंदर एक शॉर्ट सी डिटेल हम इसको कह सकते हैं FCFS के बारे में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। थैंक यू।